हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक सीक्वेंस। आपका दोस्त अंशुल और आज एक नए और यूनिक वीडियो के साथ मैं आया हूं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू यूज़ शॉर्टकट कीज़ इन एक्सेल फाइल। मतलब एक्सेल शीट के अंदर हम किस तरह से शॉर्टकट कीज़ के थ्रू काफ़ी इजीली और काफ़ी फास्ट काम कर सकते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पे अभी एक ऑलरेडी ब्लैंक एक्सेल शीट खुली हुई है। तो मैं इसमें आपको कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा जिससे आप बहुत इजीली अपनी एक्सेल शीट को मैनेज कर सकते हो और उसके अंदर अपना काम आसानी से कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में हम शुरू करेंगे। तो जो सबसे पहली कमांड है वो है क्रिएट अ न्यू वर्कबुक। अब देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आप ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसको कहते हैं वर्कबुक। और ये अभी ब्लैंक इसलिए है क्योंकि अभी ये बिल्कुल फ्रेश है, इसके अंदर हमने अभी कोई काम नहीं किया। अब हम इसको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हमें कंट्रोल और एन को प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस एन। अब देख सकते हैं कि एक नई शीट खुल गई है। तो इस तरीके से हम अपनी एक नई शीट को बिना फाइल के अंदर जाए और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे तो इट विल टेक सम टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इजीली हम लोग कर सकते हैं शॉर्टकट की के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल प्लस एन। तो दूसरी जो शॉर्टकट की है अगली जो है की, उसका हम बताएंगे कि ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक। जो ऑलरेडी वर्कबुक आपकी खुली हुई है उसको हम कैसे ओपन, जो ऑलरेडी एक वर्कबुक बनी हुई है उसको हम कैसे ओपन करेंगे। इसके लिए जो शॉर्टकट की होगी वो होगी कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ। अब देखिए इसके अंदर काफ़ी सारी शीट्स जो मेरी ऑलरेडी इसके अंदर सेव हैं वो ओपन हो जाएंगी। अगर हमें इसमें से जो सी भी शीट ओपन करनी है वो हम बहुत ईजिली अपना लोकेट करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है। अब जो अगली कमांड है वो है हाउ टू सेव अ वर्कबुक। मतलब किस तरीके से हम अगर अपनी वर्कबुक में कोई भी काम कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ भी अभी मैंने इसके अंदर किया, तो हमें अब इसको सेव करना है। ठीक है। तो किस तरह से एक शॉर्टकट की का यूज़ करके हम इसको सेव कर सकते हैं। जो शॉर्टकट की है इसके लिए दैट इज़ कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल प्लस एस। और इस तरीके से हमारे सामने ऑप्शंस आएंगी। अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें इसको कहाँ पर सेव करना है, डेस्कटॉप पे करना है, अपने फोल्डर के अंदर करना है, हार्ड डिस्क के अंदर, जहाँ पर भी हम करना चाहें हम इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए कमांड है कंट्रोल प्लस एस। तो इसके बाद जो शॉर्टकट की हम बात करेंगे, हम किस तरीके से अपनी एक वर्कबुक को क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब हम अगर क्लोज़ करना चाहें, अब हाँ कि हम अपनी वर्कबुक को क्लोज़ करना चाहते हैं तो उसको भी हम कर सकते हैं। उसके लिए जो कमांड है दैट इज़ कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, हमसे जो ऑलरेडी हमने काम किया होगा उसको सेव करने के लिए हमें बोलेगा, हम उसको सेव करेंगे और हम क्लोज़ कर देंगे। ठीक है। तो अब अगली जो कमांड है वो है क्लोज़ एक्सेल। ठीक है। इससे पहले देखिए दोनों में बहुत फ़र्क है। एक है कि हम अपनी वर्कबुक को क्लोज़ करना चाहते थे। ठीक है। अब इसके अंदर हम कंप्लीट अपना एक्सेल को बंद करना चाहते हैं। ठीक है। कि ये जो पूरा एक्सेल शीट जो खुली हुई है या एक्सेल का सॉफ्टवेयर जो खुला हुआ है उसको हम किस तरीके से बंद करना चाहते हैं। तो उसके लिए कमांड है कंट्रोल प्लस F4। ठीक है। मैं अभी आपको कमांड वो नहीं करके बताऊंगा क्योंकि मैं बंद नहीं करना चाहता, बट आपको मैंने कमांड बता दी है कंट्रोल प्लस F4। तो आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो के अंदर। और प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देख के आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो प्लीज़, बहुत छोटा चैनल है, हम कोशिश कर रहा हूँ इसको ग्रो करने की और इसमें आप लोगों का सपोर्ट मेरे को चाहिए होगा। थैंक यू सो मच। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब जो अगली कमांड है वो है
रिपीट द लास्ट कमांड और एक्शन। ठीक है, मतलब कि जो भी हमने लास्ट कमांड अगर इसके अंदर दी थी, हम उसको रिपीट करना चाहते हैं कि हाँ हमने कुछ भी अगर मान लीजिए कमांड दी है तो उसको हम रिपीट करना चाहते हैं। तो इसके लिए सिंपली हमें अपने कीबोर्ड के ऊपर F4 प्रेस करना है। ठीक है, अब लास्ट कमांड हमारी जो भी थी वो हमने दे दी इसके अंदर। ठीक है, अब जो भी हमने लास्ट कमांड यूज़ की होगी वो कमांड उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, अब अगली जो कमांड है वो है इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट। ठीक है, किस तरीके से हम एक नई वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो कमांड होगी वो होगी शिफ्ट प्लस F11। ठीक है, शिफ्ट प्लस F11। तो एक और देखिएगा, एक ये नीचे आप देख सकते हैं कि एक शीट है, अब एक शीट और आ गई। अब मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ, शिफ्ट प्लस F11। जैसे जैसे हम शिफ्ट और F11 प्लस करते रहेंगे हमारी शीट्स नीचे बढ़ती रहेंगी। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी पहली शीट है, ये दूसरी है और ये थर्ड। तो इसके बाद जो कमांड हमारी होगी अनडू एन एक्शन। ठीक है, जो हमने गलती से अगर हम मान लीजिए कुछ भी किया हो या कुछ हमने टाइप किया हो, हमारा एरर हो गया हो, अगर हम अनडू करना चाहते हैं कि इसको हम डिलीट नहीं करना चाहते, अनडू करना चाहते हैं कि ये एक्शन ठीक नहीं था तो मैं इसको अनडू करना चाहता हूँ, तो उसके लिए है कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड। अब देखिए जो मैंने यहाँ टाइप किया था वो यहाँ से गायब हो गया। उसके बाद जो की है वो है रीडू एन एक्शन, कि मतलब लेटर ऑन मेरे को लगा कि नहीं यार वो ठीक ही था तो मैं उसको दोबारा से वापस लाना चाहता हूँ। तो अगर आप मान लीजिए आपको याद नहीं है आपने क्या टाइप किया था या जो भी टाइप करा था वो आपको एग्जैक्ट याद नहीं है, तो उसके लिए भी बहुत इजी है। उसके लिए आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, कंट्रोल प्लस वाई। अब देखिए ये आपका वापस आ गया जो हमने टाइप किया था। अब चलते हैं आगे, और अगली जो कमांड है वो है स्विच टू प्रिंट प्रीव्यू। मतलब मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ अपना एक्सेल शीट के अंदर काम कर लिया, अब हम चाह रहे हैं कि इसको हम प्रिंट करना चाहते हैं, बट प्रिंट करने से पहले हम इसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं। तो उसके लिए कमांड जो यूज़ करेंगे हम कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2। अब देखिए कि ये मेरी एक्सेल शीट पे अभी इतना ही लिखा हुआ है, आपके जब इस पर कंटेंट होगा या जो भी आपने काम किया होगा तो वो उसी हिसाब से आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ये प्रिंट प्रीव्यू के लिए यूज़ होगा। अब अगली जो कमांड है वो है ओपन द हेल्प पेन। तो ये क्या है कि अगर मान लीजिए हमें कुछ देखना है, हम चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर हमें कुछ ढूंढना है या हमें नहीं मिल पा रहा, तो हम हेल्प पैनल भी इसका खोल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें सिंपली प्रेस करना है F1। जैसे F1 प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा हेल्प सेक्शन आपका खुल जाएगा, और ये हेल्प सेक्शन आपको इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ें आपको बताएगा। इसके अंदर जो भी आपको जानना है तो आप इजीली इसके अंदर जाके काम कर सकते हैं। ये देखिए सब कुछ है इसके अंदर। अगली जो कमांड है वो हम यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी कमांड है। उसमें हम चेक कर सकते हैं स्पेलिंग के लिए कि अगर हमने कोई गलती की है स्पेलिंग्स के अंदर तो किस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं। अभी सच मैंने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं हुआ, बट मैं आपको बताऊंगा कि उसके लिए कमांड कौन सी यूज़ होती है। कमांड यूज़ होती है F7। ठीक है, जैसे ही F7 पे क्लिक करेंगे तो आपने जो कुछ भी लिखा होगा, अगर हाँ उसमें कुछ स्पेलिंग एरर्स हैं तो आपको यहाँ पर दिखा देगा। अगली जो कमांड है वो हम यूज़ करेंगे टर्न की टिप्स ऑन और ऑफ। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसके लिए हमारी कमांड जो यूज़ होगी वो होगी F10। ठीक है, अब जैसे ही मैंने F10 पे प्रेस किया आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैं F10 पे प्रेस करूँगा तो ये इस तरीके से जो की टिप्स हैं वो ऑन कर देगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये की टिप्स जो हैं हमारी ऑन हो गई। अगली जो कमांड है वो है शो और हाइड द रिबन। अब रिबन क्या होता है ये आप सोच रहे होंगे। रिबन होता है
जो ऊपर का पूरा बार है जिसके अंदर सारी ये चीज़ें दी हुई हैं, इसको हम हाइड भी कर सकते हैं और इसको अनहाइड भी कर सकते हैं। तो इसको हाइड और अनहाइड करने के लिए हम जो कमांड यूज़ करेंगे वो करेंगे कंट्रोल प्लस F1, कंट्रोल प्लस F1। अब देखिए, अब ये रिबन था, अब ये हाइड हो गया है। मान लीजिए हमें थोड़ी सी और स्पेस चाहिए और हमें पता है कि हम इजीली अपनी शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कर सकते हैं, तो हम रिबन को हाइड भी कर सकते हैं टू गेट मोर स्पेस। तो वापस अगर हमें इसको लेके आना है तो सेम हमें कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, अगली जो कमांड है वो है एक्सपेंड और कोलैप्स द फॉर्मूला बार। अब एक्सपेंड और कोलैप्स फार्मूला बार को करने के लिए हम जो कमांड यूज़ करेंगे वो करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू, कंट्रोल शिफ्ट प्लस यू। अब ये देखिए, ये जो फार्मूला बार है ये ओपन हो गया, ये देखिए। ठीक है, इसको हम बंद भी कर सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं और थोड़ा इसको नैरो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक्सपेंड हो गया और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चले गए ये। ठीक है, उसके बाद जो हम कमांड यूज़ करेंगे वो करेंगे मिनिमाइज द वर्कबुक विंडो। ठीक है, वर्कबुक विंडो जो भी हमारी है वो हम उसको किस तरह से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो कमांड यूज़ करेंगे वो करेंगे कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9। अब देखिए वो मिनिमाइज़ हो गई, एक और मिनिमाइज़ हो गई, ये सब मिनिमाइज़ हो गया, ये देखिए। ठीक है, अभी हमारी पहली शीट ओपन है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये हमारी मिनिमाइज़ हो गई। ठीक है, अब इसके बाद जो हम कमांड देखेंगे वो देखेंगे क्रिएट अ बार चार्ट बेस्ड ऑन सिलेक्टेड डेटा। भाई जो भी डेटा सिलेक्टेड है उसकी बेस पे हम बार चार्ट कैसे बना सकते हैं। तो उसकी जो कमांड है वो है F11। ठीक है, अब इसमें डेटा था नहीं तो उसके बेस पे वो हमें यहाँ पर ऑप्शंस देगा बार चार्ट की कि किस तरीके से हम उस डेटा को यूज़ करके अपना बार चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगली जो कमांड है वो है सर्च इन अ स्प्रेडशीट। मतलब हम कुछ अगर सर्च करना चाहते हैं अपनी स्प्रेडशीट के अंदर तो वो भी हम बहुत इजीली कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जो कमांड यूज़ करेंगे वो करेंगे कंट्रोल प्लस F। अब इसके अंदर जो भी हमारा हमें लगता है कि हम सर्च करना चाहते हैं, हमारी शीट के अंदर काफ़ी डेटा है, कंटेंट है और हमें पता है कि हम किस पर्टिकुलर चीज़ को सर्च करना चाह रहे हैं या रिप्लेस करना चाह रहे हैं, तो वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। ये वर्ड के अंदर भी ऑप्शन अवेलेबल है, ये बहुत टाइम सेव करती है। अगली जो कमांड है वो है ओपन द फाइल टैब मेन्यू। इसके लिए जो कमांड हम यूज़ करेंगे वो करेंगे Alt प्लस F। अब देखिए फाइल टैब मेन्यू जो है वो ओपन हो गया है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे कमांड Alt प्लस F। उसके बाद जो कमांड है वो है ओपन द इंसर्ट टैब। ठीक है, ओपन द इंसर्ट टैब मतलब कि जो इंसर्ट करने के लिए टैब्स हैं वो सारे खुल जाएंगे आपके ऊपर। ये देखिए, कोई भी चीज़ हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो हमारी खुल जाएगी। अब इसका यूज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। अब जैसे हमने मान लीजिए क्लिक किया Alt प्लस N पे। ठीक है, अब ये देखिए सारी की सारी चीज़ें जो हैं ऊपर ओपन हो चुकी हैं। अब मान लीजिए मेरे को इसमें कोई पिक्चर इंसर्ट करनी है और मैं चाहता हूँ कि मेरे को इजीली पता लग जाए एक क्लिक से कि हाँ भाई मुझे इजीली पता लग जाए कि एक बटन प्रेस करने से मैं उस पिक्चर को इंसर्ट कर सकता हूँ। तो आप देखिए पिक्चर के नीचे P बना हुआ है, तो हम जैसे ही P प्रेस करेंगे तो ये हमारा इमेज ढूंढने के लिए हमसे पूछेगा कि हमारी वो इमेज कहाँ पर है। उस इमेज को हम इजीली लोकेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ऑप्शन है
ऑल्ट प्लस एन प्रेस करेंगे तो जो भी आपका ये नंबर या जो भी कुछ दिया होगा उसको हम अगर प्रेस करेंगे तो वो चीज़ हमारी इजीली ओपन हो जाएगी। मान लीजिए हम ये इक्वेशन का हम यहाँ पर यूज़ करना चाह रहे हैं तो ई प्रेस करेंगे तो ये सारी इक्वेशन आपके सामने खुल जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही हैंडी ऑप्शंस हैं, आप बहुत इफ़ेक्टिवली इसका यूज़ कर सकते हैं। अगला जो शॉर्टकट की है उसको हम यूज़ करेंगे गो टू द पेज लेआउट टैब। ठीक है, उसके लिए जो ऑप्शन है वो है ऑल्ट प्लस पी। वो सेम वही है कि आप मतलब पेज लेआउट के अंदर अब जाना चाह रहे हैं, वहाँ पर शॉर्टकट्स आपको और दे देंगे किस तरीके से वो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पेज लेआउट के लिए आपके पास कौन कौन सी शॉर्टकट बटन्स दिए हुए हैं। अगला जो है गो टू द फार्मूला टैब। ठीक है, और फार्मूला टैब के लिए जो आपके पास शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट प्लस एम। सेम जैसे मैंने आपको बताया था, सेम अब फार्मूला के लिए हमें उसने ऑप्शंस दे दिए हैं। ठीक है, अब आप एस्केप भी प्रेस कर सकते हैं बाहर निकलने के लिए। सिंपली अब एस्केप को 2 बारी प्रेस कर दीजिए तो आप बाहर आ जाएंगे उससे। अगली जो शॉर्टकट की है गो टू द डेटा टैब, उसके लिए ऑल्ट ए। अब ये डेटा से रिलेटेड जितनी भी हैं वो आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगी। अगेन एस्केप एस्केप। अगला जो है वो है गो टू द रिव्यू टैब, उसके लिए ऑल्ट और आर। कुछ आपने रिव्यू करना है। आप देख रहे हैं ऊपर ये सारे बटन्स जो दिए हैं ना, इन्हीं की ही शॉर्टकट कीज दी हुई हैं जो हम जिसका बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। एस्केप एस्केप, गो टू दी व्यू टैब। ठीक है, उसके लिए ऑल्ट डब्ल्यू। ये देखिए व्यू पे स्विच हो गया और उससे रिलेटेड जितनी शॉर्टकट कीज हैं वो नीचे आ गई। अगली जो कमांड है वो है स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक्स। ठीक है, स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक्स। जो ओपन वर्कबुक ऑलरेडी है उसके बीच में आपको स्विच करना है, तो उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल और टैब, कंट्रोल टैब। ठीक है, ये देखिए नीचे देखिए आपके चेंज ओवर हो रहा है, तो इजीली हम स्विच कर सकते हैं। एक अगली जो की है वो है इंसर्ट अ फंक्शन। कोई फंक्शन हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 क्लिक करते ही आप ये देखिए कि इसके अंदर से हम कुछ भी फंक्शन इंसर्ट करना चाहते हैं तो बहुत इजीली हमें वो एक सिंपल कमांड से मिल जाएगा। और लास्ट और फाइनल जो कमांड है वो है क्रिएट, रन, एडिट और डिलीट अ मैक्रो। उसके लिए जो कमांड हम यूज़ करेंगे वो हम करेंगे ऑल्ट प्लस F8, ऑल्ट प्लस F8। सो दैट्स इट फ्रेंड्स। होप आप लोगों को ये शॉर्टकट कीज़ वाला जो एक्सेल शीट का वीडियो है वो पसंद आया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरीके से मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आने वाले टाइम में मैं और भी डिटेल वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के ऊपर, या जो भी शॉर्टकट कीज़ हैं, चाहे वर्ड की हो गई, पावर पॉइंट की हो गई, एक्सेल की हो गई, और सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा इस तरीके से मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक सीक्वेंस, और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए और वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस।